तो फाइनली हमारा बैरिकेशन का काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हो ही गया तो क्या, इस बार तो तुमने बहाना दे दिया कि लोमड़ियाँ ले जा रही थी या फिर बाज लेके जा रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम क्या बहाना दोगे? मैंने कोई बहाना नहीं दिया है, जो सही चीज़ है वही मैंने बताया है और दिखाया है लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैंने बस बता दिया। तुमने देखा भी था कि हमारे पास कितने चूज़े थे जाली में, लगभग 150 से ऊपर चूज़े होंगे। और चूज़े होने के बावजूद अगर इतना कम बचता है तो मतलब वही होता है ना, मतलब नहीं, सिंपल सी अपनी गलती मानो कि हाँ भाई मेरी गलती थी और जो भी गलती हुआ मेरे चलते हुआ, अब से नहीं होगा। तो ये चीज़ मानो, और अपना गलती मानने में ना कोई बुराई नहीं है। तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी गलती थी। हाँ, गलती तो मेरी थी और मैंने हमेशा से अपनी गलती जो है माना है और लोगों को बताया भी है कि हाँ ये गलती हमने किया है और ये सारा चीज़। तो यहाँ पे गलती हमारी ये थी कि हमने आगे का नहीं देखा। मतलब जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, तो हमें वो चीज़ देखना चाहिए पहले, उसके बाद ही पीछे जो है फर्स्ट स्टेप पे हमें आना चाहिए। मतलब फाइनल पे आप पहले पहुँच जाओ माइंड में, उसके बाद आप यहाँ तक आओ। तो मैं कहीं ना कहीं ये गलती हमारी हुई कि मैं फाइनल तक नहीं पहुँचा और सीधा मैं मतलब एक स्टेप वाइज मैं चलता गया। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप अगर किसी भी चीज़ का कुछ कर रहे हो आप, तो फाइनल स्टेज को आप पहले सोचो कि हाँ यहाँ तक हमें पहुँचना है, और उसके बाद उससे नीचे आप आते जाओ कि हाँ ये प्रोसेस से हमें फर्स्ट स्टेप से लेकर जाना है। उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप को पकड़ो, उसके बाद आप आगे तक जाओ। तो ये गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। चलो अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन उसका क्या जो तुमने अपने घर वालों को बोला है, जो तुमने कमिटमेंट दिया है अपने घर वालों को। एक बार याद दिलाऊं क्या तुमने क्या कमिटमेंट दिया है? हाँ, मुझे याद है वो कमिटमेंट जो मैंने अपने घर वालों को दिया हुआ है। यही ना कि कुछ ना कुछ इनकम मुझे देना है अपने घर वालों को 1 साल के अंदर। हाँ, तो फिर कैसे दोगे इनकम? तुम्हारा लगभग समय ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं तुम्हारे पास। तो कैसे क्या करोगे? तुम्हारे पास जो भी चूज़े थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। जैसा तुमने बताया कि लोमड़ियाँ ले गई, अब क्या करोगे? मतलब इन सारे मुर्गों को बेच कर दोगे क्या? नहीं यार, बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं बेचना है मेरे को। और मैंने कुछ सोचा हुआ है वो बॉयलर वाला। और बॉयलर वाला अगर अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, अगर नवंबर से भी हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हम दिसंबर का स्टार्टिंग मतलब दिसंबर तक घर वालों को एक इनकम तो दे ही सकते हैं। 1 ईयर में एक इनकम दे सकते हैं, काफ़ी है। फिर धीरे धीरे होता रहेगा। चलो आइडिया अच्छा है, लेकिन यही आइडिया ना तुम्हें पहले लागू करना था। मतलब पहले तुम्हें बॉयलर रखना था, उसके बाद देसी का जो भी काम करना था वो करते रहते तुम। वो बॉयलर में तुम्हारा इनकम आता रहता, उसके बाद ये चीज़ करते रहते। लेकिन कोई नहीं, चलो देर से ही सही, शुरू तो कर रहे हो ना, चलो अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉयलर भी संभालोगे, फिर देसी भी संभालोगे, प्लस तुमको वीडियोस भी देना है अपने ऑडियंस को, क्या तुम कर पाओगे ये सारा चीज़? एक बार सोच लेना भाई। सोचना क्या है, मतलब मैंने उस चीज़ पे कदम रख दिया है, और कदम अगर रख दिया है तो फिर पीछे अगर हटाऊँ ना, तो फिर एक तो लोग भी बोलेंगे कि भाई पीछे हट गया, और दूसरा है कि मुझे ना खुद में भी ये लगेगा कि भाई स्टार्ट किया था खुद ने और खुद ने ही छोड़ दिया। तो पहली बात तो पीछे नहीं हटूंगा मैं, क्यों ना कुछ भी करना पड़े, ठीक है, पीछे नहीं हटने वाला। और रही बात बॉयलर का, तो बॉयलर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, देसी भी होगा, और मैं वीडियोस भी डालूंगा डेली का। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर जुनून है, पेशेंस भी है, क्योंकि अभी तक कुछ इनकम नहीं दिखा है और अभी तक तुम लगे हुए हो इसमें, तो मतलब पेशेंस तो है ही तुम्हारे अंदर। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैं कमेंट्स तुम्हारे पढ़ रहा था, और बहुत सारे कमेंट्स तुम्हारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव होते हैं कि भाई कर क्या रहे हो अभी तक, बोलते हो सिर्फ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होता नहीं है कुछ, और क्या कमाई हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब कमेंट्स पढ़कर कैसा फील होता है? देखो कमेंट्स ना मैं नेगेटिव भी पढ़ लेता हूँ, पॉजिटिव भी पढ़ ले, मतलब जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, एक वीडियो में लगभग 20, 25, 15, 30, 50 कमेंट्स होते हैं। तो लगभग जो कमेंट्स आते हैं वो लगभग मैं पढ़ ही लेता हूँ सारे कमेंट्स। बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, हाँ सही बोला तुमने, कुछ होते हैं नेगेटिव, और बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं ना। और जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, तो वो काम करते हैं नेगेटिव को दूर करने का। मतलब कि ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं कमेंट्स मेरे,
और वो पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ने के बाद ना नेगेटिव का जो वैल्यू होता है ना वो इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कमेंट ही मुझे जुनून देता है और वो ताकत देता है कि हाँ करना है तुम्हें। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमेशा फ़ोन पे भी मुझे बोलते हैं हाँ ये चीज़ कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वेरिफिकेशन किए नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि कमेंट में ही लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझे फ़ोन करके भी जो जितने भी दोस्त हैं, मानता हूँ कि यूट्यूब से ही दोस्त बने हैं, लेकिन वो मुझे पूछते हैं कि हाँ वेरिफिकेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, मुर्गियाँ अगर अंडे नहीं दे रही हैं तो क्या करना चाहिए। तो वो सारा चीज़ मुझे हेल्प मिलता है, सच बता रहा हूँ, बहुत सपोर्ट है आप दोस्तों का। और नेगेटिव देखिए, अगर नेगेटिव कमेंट नहीं होना तो फिर पॉजिटिविटी नहीं आएगा, मतलब नेगेटिविटी भी आना चाहिए तब ना जुनून आएगा, हाँ कि भाई दिखाना है करके कुछ, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो नेगेटिविटी भी ज़रूरी है यार, नेगेटिव कमेंट भी ओके, आई एम ओके विद दैट। चलो वेरिफिकेशन का काम तो तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है, मैं देख भी रहा हूँ लगभग हो चुका है तुम्हारे वेरिफिकेशन का काम। और ऊपर का बचा हुआ है, अब पता नहीं वो तुम कंप्लीट कब करोगे, बोलते हो कि कंप्लीट कर देंगे लेकिन करते नहीं हो। और चलो मैं जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा, इसके बाद क्या, वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है तुम्हें। हाँ वेरिफिकेशन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। और जो तुमने बोला कि ये जो ऊपर का कवर करने का, तो कल पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, लेबर आएंगे नहीं मालूम, लेकिन ये ना हो सकता है कि मैं कर दूँ कल, लेकिन श्योर नहीं बोल सकता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश रहेगा हमारा कि कल इसको जो है ऊपर वाला पोर्शन मैं ही खुद कर दूं कवर। और रही बात अगले स्टेप की कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा, तो अगला स्टेप मैं सोच रहा हूँ हमारा जो शेड है उधर जो बचा हुआ है, तुमने देखा होगा उस साइड, तो वो हमें कंप्लीट करना है ताकि हम बॉयलर जल्दी से जल्दी रख सकें। उस साइड वाला शेड मतलब कि तुम्हें बॉयलर के लिए बनाना है, और वो शेड तुमने बनाया था देसी के लिए, मतलब काट छाट बहुत करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब कि ईंट ऐसे ही जाएंगे, मतलब खर्च जो किया है तुमने वो ख़त्म, ठीक है। खिड़की तुम्हें बड़ा करना है, फिर बैम्बू का ज़रूरत होगा, फिर एल्वेस्टर तुम्हारे पास है, लेकिन एल्वेस्टर भी तुम्हारे पास कम है, याद रखना ये चीज़, मतलब कम से कम अभी 30 एल्वेस्टर तुम्हारे घट रहे हैं, वो तुम्हें लेकर आने हैं। और दरवाजे लगाने हैं तुम्हें, खिड़कियाँ लगानी हैं, और फिर ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाना है, फिर पानी के लिए टंकी लगाना है, ऊपर जो टंकी आता है वो लगाना है। अगर ऑटोमेटिक नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तुम कर पाओगे, दिन भर तुम्हारा पानी भरने में ही दिन बीत जाएगा। तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर रहेगा तभी बेस्ट रहेगा। उसके बाद तुम्हें फीडर लेकर आना है, और फिर साइड में खिड़की के लिए त्रिपाल लाना है कवर करने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। तो ये सारा चीज़, मतलब अभी तुम्हारा बहुत ज़्यादा खर्च भी है, बहुत सारा काम भी है, तो कैसे करोगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही जानो कि कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। तुम्हारी बात सच है और थोड़ा सा टफ भी है, वो मुझे भी मालूम है, और थोड़ा सा खर्च भी है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं, कैसे भी तो करना होगा। और ऐसा मैंने माइंड मेकअप कर लिया है, जब तक माइंड मेकअप नहीं करूँगा तब तक काम नहीं होगा। तो माइंड मेकअप है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या पहले करना है, तो एक स्टेप वाइज माइंड में बना हुआ है, हाँ ये चीज़ करना है। तो देखते हैं, हो जाएगा। और बस तुम्हारा सपोर्ट, और जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनका सपोर्ट रहा ना, उनका दुआ रहा ना, तो फिर बहुत आगे तक जाएंगे हम। और दुआ में ना बहुत ताकत होता है, सच बता रहे हैं। मेरी दुआ तो यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और बस अच्छा करो लाइफ में, जल्दी से कुछ इनकम दिखाओ अपने घर वालों को, और जल्दी से ना सक्सेस कर जाओ, जल्दी से कुछ कर जाओ, ताकि लोग भी बोल ना पाएँ कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम 10,000 का इनकम तो दिखाओ, 10,000 20,000, धीरे धीरे बढ़ेगा। बिज़नेस क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके ही दिखाओ लोगों को, लेकिन एक इनकम लेकर आओ, पहले एक इनकम लेकर आओ, फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे सारा चीज़ बढ़ता जाएगा। ये मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, और तुम कर सकते हो, और तुम करोगे, मुझे मालूम है हो जाएगा तुमसे। तो चलो करो, फिर मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ, और तुम्हें कुछ अगर बोलना है अपने ऑडियंस से तो जल्दी से बोल दो, तब तक मैं चलता हूँ। चलिए, हमारे दोस्त चले गए हैं, और अब देख सकते हो हमारा वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अब मुर्गियाँ जो हैं बाहर नहीं जाएंगे। ये बस हम कवर कर देंगे ना ऊपर का,
यहाँ पे ये शेड का ऊपर का हम कवर कर देंगे, उसके बाद मुर्गियाँ नहीं जा पाएंगे। अभी आप देख सकते हो कुछ मुर्गियाँ ना इधर हैं, लेकिन उस साइड नहीं जा पा रही है। अब उस साइड जो है वो पूरा कवर हो चुका है, उधर अब नहीं जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ हमें एक कोना में वहाँ पे गेट लगाना है, ताकि हम उधर बॉयलर वाले शेड पे भी जा सकें। और वो जो पोर्शन है ना, उसमें हमने पुराना जाली ही डाला है, थोड़ा सा कम हो गया। 3 बंडल में लेकर आया था, एक बंडल वहाँ से वहाँ तक है, वहाँ तक हुआ है, फिर दूसरा वहाँ से वहाँ, और यहाँ से यहाँ तीसरा ये। तो 4 अगर मैं लेकर आता ना तो 4 में पूरा हो जाता मेरा, लेकिन बजट नहीं था तो 3 ही लेकर आया हूँ। और आगे हो सके कि उसको भी जो ना अच्छे से कवर कर दें। अगर और एक नेट लेकर आता हूँ ना तो वहाँ वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, और हम मतलब कि मुर्गियों के लिए ना छाया भी कर सकते हैं। और उधर हम जो चूज़े रखने वाले हैं जो शेड में, छोटा वाला शेड, तो उसके आगे भी हम दे सकते हैं चूज़ों के लिए, ताकि ऊपर से बाज वगैरह चूज़ों को ना उठाएं, क्योंकि बाज ही होते हैं जो छोटा से ही ना चूज़ों को ले जाते हैं। तो ये काम हो जाएगा। तो बैरिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम स्टार्ट होगा हमारा बॉयलर शेड पे। तो बहुत जल्द, कल तो फ्राइडे है, कल नहीं हो पाएगा, देखते हैं कब से स्टार्ट करना है हमें, और बहुत जल्द लेकिन वो स्टार्ट करना है। मतलब मेरा टारगेट है नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर अभी, तो मेरा टारगेट है अक्टूबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, मतलब अक्टूबर लास्ट नहीं तो फिर नवंबर फर्स्ट वीक में हमें वहाँ पे डाल देना है बॉयलर। तो बस इजाज़त दीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। अल्लाह हाफिज़।